हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 अप्रैल 2025 को, उसका मेंस। और इसमें जो साइंस से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है सिर्फ। तो केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर थे, हर एक चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज़ करके डाला है। इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारा चैप्टर मिल जाएगा एक जगह। उसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया हर एक चैप्टर का, उसका भी एमसीक्यूज़ देखिएगा। और अभी फिजिक्स का चल रहा है, तो फिजिक्स का 5 चैप्टर हो चुका है। आज ये छठा चैप्टर करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है हीट एंड टेम्परेचर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच of the following is a good conductor of heat but bad conductor of electricity। दिए गए ऑप्शंस में देख के बताइए कि कौन सा एक हीट तो कंडक्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये हो जाएगा मीका। क्या होगा? मीका इसका आंसर। अगला है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है ये क्या होता है? तो ये होता है मरकरी। ठीक है, इसलिए इसका यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी वो टेम्परेचर का डिफरेंस अगर दिखेगा तो ये मतलब उसी में ये अपना दिखा देगा रीडिंग। तो इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं पहले। व्हेन मदर वॉज हीटिंग द ओवन, मतलब एक कढ़ाई को हीट कर रही थी, टू सर्टेन टेम्परेचर फॉर बेकिंग ए केक, केक बनाने के लिए। द डॉटर वांटेड टू नो द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उसकी जो बेटी थी वो जानना चाहती थी कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। इन मदर्स रिस्पॉन्स, उसकी माँ जो है एक स्टेटमेंट देती है, मतलब उसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। अब देखते हैं, लाइन से सारा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर मेजर्स हाउ हॉट समथिंग इज़। तो ये सही है कि हीट जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है और टेम्परेचर मेजर्स करता है कि कितना गर्म हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़। अगला है हीट इज मेजर्ड इन जूल, ये भी सही है, एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है, ये दोनों सही है। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन है कि हीट एंड टेम्परेचर बोथ फ्लोज बिटवीन टेम्परेचर्स, ये गलत है। ठीक है, इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हीट एंड टेम्परेचर बोथ फ्लोज बिटवीन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। अगला है व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो ये सही है। इसी का जो है ना सी का, सी ऑप्शन उसी का जस्ट अपोजिट है ये वाला ऑप्शन डी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था इसलिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। द सेल्सियस टेम्परेचर, जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है ये होता है, क्या होता है? तो ये होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर। रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज, जो लिक्विड का रियल एक्सपेंशन होता है ये हमेशा होता है। क्या होता है हमेशा? तो ये ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन होता है। ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ॉरेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो आगे अभी बताएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जो फ़ॉरेनहाइट और सेल्सियस जो होता है कितने टेम्परेचर पे सेम होता है? तो ये 40 डिग्री, -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पे फ़ॉरेनहाइट और सेल्सियस सेम होता है। इसका ये फार्मूला होता है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसका फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32, सॉरी, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये होता है फार्मूला। इससे हम लोग सेल्सियस और फ़ॉरेनहाइट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन।
वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये केल्विन में पूछ रहा है कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। और हम लोग सेल्सियस में क्या जानते हैं कि सेल्सियस में जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है वाटर का बॉइलिंग। तो इससे हम लोग का एक और रिलेशन क्या पता चल गया कि मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहेंगे कि 373 केल्विन होता है, ठीक है। और अगर 1 डिग्री पूछा जाए तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसमें से इतना घटा देंगे, मतलब 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री के बराबर। ए गैस thermometer is some more sensitive than liquid thermometer because एक गैस वो पूछ रहा है कि जो एक गैस थर्मामीटर होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर की वजह से कंपेयर में, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो गैस थर्मामीटर होता है ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है लिक्विड थर्मामीटर के कंपैरिजन। मतलब थर्मामीटर एक्सपेंड नहीं करता, मतलब कि गैस जो होता है ज़्यादा एक्सपेंड करता है लिक्विड के कंपैरिजन, इसलिए। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, जो स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में मतलब कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हम लोग नापते हैं अपना टेम्परेचर तो ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, और ये नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का इतना होना चाहिए। कुछ लोग का थोड़ा मोड़ा वेरी करता है, किसी का 97 होता है, किसी का ये इतना, तो ये इससे ज़्यादा होगा तो फिर पता चलेगा कि हाँ उस इंसान को बुखार हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिलेशन आ गया है, अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे इसको। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है, तो इसका कौन सा सही होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। प्योर वाटर फ्रीजेज, जो प्योर वाटर होता है ये फ्रीज हो जाता है कितने टेम्परेचर पे, ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, कितना पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एट वाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल वुड बी सेम। अब पूछ रहा है कि जो फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन स्केल जो होता है वो सेम हो जाता है कितने डिग्री पे, तो ये होता है 574.25, ठीक है, 574.25 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑन वाट टेम्परेचर वाटर एक्सपेंड्स वेदर इट इज़ हीटेड और कूल्ड, कितने टेम्परेचर पे जो पानी होता है ये एक्सपेंड करता है, या तो ये ठंड हो या गर्म हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये होता है 4 डिग्री पे, ठीक है, 4 डिग्री पे, और इसका डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पे ही होता है। ए स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट एट जॉइंट ऑफ रेल, जो रेल होता है उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है जहाँ पे जॉइंट आएगा। पूछ रहा है क्यों, क्यों, तो इसका आंसर होगा अवॉइड द ट्रैक्स बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कि गर्मी अगर आएगा तो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि एक्सपेंड होगा भी तो उस गैप में जाके बढ़ेगा, बाकी फिर ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसीलिए। मेटल्स टी पॉट, जो मेटल टी पॉट होता है चाय पीने वाला केतली, बोल रहा है कि हैव वुडन हैंडल, उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वुड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वुड जो होता है लकड़ी ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इससे हमको गर्म नहीं लगेगा उसको पकड़ने में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ यूज्ड फॉर एनी मेटल्स टू बी यूज्ड एज कुकिंग मेटल मटेरियल्स, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी मेटल का जिसमें कि जिसको कि हम यूज कर सकें मतलब एक कुकिंग मटेरियल के तौर पे, तो उसका आंसर होगा कि मोर थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उसका मोर थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये ज़्यादा होना चाहिए। द सिल्वरिंग इज़ इन, जो मतलब थर्मोफ्लास्क जो होता है ये थर्मस वगैरह जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कि मतलब उसमें सिल्वर कोट किया जाता है, ठीक है, टू अवॉइड हीट ट्रांसफ़र बाय, किस रीजन से, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ, जो सूरज से पृथ्वी तक जो उसका
हीट और ये लाइट वगैरह आता है, तो हीट मतलब मेजर यहाँ पे मेनली हीट का बात हो रहा है। तो हीट जो होता है यहाँ पे ट्रैवल करता है उसका एनर्जी, तो वो किसकी वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। क्या हो जाएगा? रेडिएशन। हीट इज transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of the molecules in। बोल रहा है कि जो हीट होता है ये ट्रांसमिट करता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि जो टेम्परेचर होता है इनसाइड द अर्थ, सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है, द वाटर फ्रॉम ए हैंड पम्प इन इज वार्म इन विंटर। जो होता है हैंड पंप का पानी जो होता है ये गर्म होता है ठंडे के दिन में। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ है, धरती के नीचे जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से, और वो मतलब कि उसी के वजह से ये होता है। ठीक है, और मतलब वो गर्म क्यों लगता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ये उस टाइम ठंड के दिन में बहुत कम हो जाता है, लेकिन अर्थ का जो नीचे का जो टेम्परेचर है, धरती के नीचे, वो मेंटेन रहता है हमेशा। तो वो इस वजह से वो गर्म लगता है। और वही गर्मी के दिन में नीचे का पानी जो हैंडपम्प का आएगा वो ठंडा लगेगा, और बाहर जो भी होता है बाहर का गर्म फील होगा। तो हैंडपम्प से या फिर कुआं का पानी वो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है गर्मी के दिनों में। पाइपलाइन इन कोल्ड कंट्रीज ऑफन बर्स्ट इन विंटर। जो होता है पाइपलाइन जो होता है पानी का वो फट जाता है ठंड के, जैसे मतलब कि कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ की हमेशा ठंड होती है उन सभी इलाकों में। क्यों? क्योंकि जो होता है वाटर जब फ्रीज होता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है और ये पाइप के अंदर ही आइस बन जाएगा, एक्सपेंड करेगा तो वो पाइप फट जाता है। अब है द एटमोसफेयर इज़ हीटेड मेनली। जो एटमोसफेयर है ये हीट होता है किसकी वजह से? तो ये होता है रेडिएशन की वजह से। ठीक है, रेडिएशन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न, मतलब दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब जलाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी वजह से जलन होगी। पहला है बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, या फिर मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस से तो जलन होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीम। मतलब कभी खाना वाना बना रहे होंगे आप, सब्जी या फिर कुछ भी चावल, जैसे उसका ढक्कन उठा देंगे उसके अंदर जो भाप निकलता है हाथ पे लगता है तो उससे बहुत जलन होती है। तो ये हो गया आंसर इसका। अगला है वोलन क्लॉथ। जो ऊनी कपड़ा होता है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है बॉडी वार्म रखता है। क्यों? क्योंकि जो ऊल होता है ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ऊल जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओशियन करंट, जो समुद्र का जो लहर होता है ये एग्जाम्पल है, किस तरह का एग्जाम्पल है? तो ये है कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। इन रेफ्रिजरेटर, इन जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, तो कूलिंग सिस्टम इसमें होता है, मतलब कि कितना होता है, मतलब वो कहाँ पे होता है कूलिंग सिस्टम? तो ये होता है बॉटम से। ठीक है, एट द बॉटम। इन रेफ्रिजरेटर द कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी एट द बॉटम। ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मी के दिनों में, द फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट। गर्मी के दिनों में जब पंखा चलता है तो एक कंफर्ट फील होता है, मतलब अच्छा लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आवर पर्सपिरेशन इवापोरेट्स रेपिडली। जो हमारे शरीर पे जो पसीना वगैरह होता है वो अचानक से जैसे हवा लगता है तो वो इवापोरेट होता है, और उससे उसकी की वजह से हम लोग को आराम फील होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। मतलब कि दिए गए ऑप्शन में देखिए और बताइए कि किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें होता है वाटर का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। थर्मल एनर्जी इज एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक एनर्जी है ड्यू टू किसके वजह से? तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस दोनों, ये दोनों रीजन होगा इसका। ठीक है, क्लाउडी नाइट्स, जब बादल वाला रात होता है तो वो ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, बादल वाला रात ज़्यादा गर्म होता है देन क्लियर वंस। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड होता है ये रिफ्लेक्ट कर देता है हीट रेडिएशन को अर्थ पे। ठीक है, मतलब वो जो हीट पृथ्वी का जो हीट रेडिएशन है ये मतलब वो निकलने नहीं देता है, वो जो बादल है दोबारा फिर पृथ्वी के पास ही भेज देता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट फॉर ऑफ टेम्परेचर। दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन सा जो है
मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो थर्मोकपल्स होता है ये भी टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, एक होता है थर्मोस्टेट ये भी, एक होता है पायरोमीटर, ये सारा। तो ये मतलब इस सॉरी मतलब ये सब कोई भी एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया नहीं जाता है, ठीक है। इस ये सब टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या किसका यूज होता है, थर्मोमीटर का होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जिसमें कि कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करना है, जिसमें कि एक तरफ दिया गया है कुछ प्रोसेस और उसमें बताना है कि क्या होता है। तो पहला है कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, तो कन्वेक्शन में होता है कि हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ हीटर मटेरियल, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ हीटर मटेरियल। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, तो रेडिएशन में होता है कि हीट इज रेडिएटेड एट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जो उसमें रेडिएशन में हीट जो रेडिएट करता है एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर उसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में होता है कि हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू मोलिकुलर कोलिशन। फिर आखिरी है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये होता है हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ एनी बडी। तो ये हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट्स हर एक तरह के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। और जो इसका जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो हर एक लेक्चर का ये हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं तो उसका एक पीडीएफ जो होता है उसके कमेंट बॉक्स में ही एक लिंक मेंशन कर दिया जाता है। आप अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वहाँ उसको क्लिक करेंगे, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से कि आप पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद।